मेरा पिता दुनिया की सारी आत्माओं का स्वामी है। मेरे महादेव दुनिया में अच्छी बुरी जितनी भी आत्माएं हैं उनके सबके स्वामी मेरे महादेव हैं। और मैं महादेव का बेटा, मेरे साथ ना कुछ गलत हो सकता है और ना ही कोई अपतकन हो सकता है। जिसने ये जीवन अपनी माँ और महादेव के लिए दे दिया, उसके साथ जो भी होगा शुभ ही शुभ होगा। कल अमर महाराज जी गए थे धर्मशाला में, वहां एक FIR में दर्ज हो गई। अब महाराज जी कह रहे फिर जेल जाना पड़ेगा। अरे जेल जाने में दिक्कत क्या है? मेरे योगेश्वर का तो जन्म जेल में हुआ। धर्म के लिए लड़ते हुए जेल जाना ये सम्मान की बात है। धर्म के लिए लड़ते हुए मिट जाना ये सम्मान की बात है। मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है, मैं अपनी माँ और महादेव का बेटा हूं और मेरा अपनी माँ अपने महादेव पर अटल विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करता हूं। हमारी छोटी बहन हमारी बेटी साध्वी जी को नमन करता हूं, बाल योगी जी को नमन करता हूं। हमारे शिष्यगण बैठे हुए हैं उनके चरणों में तो कोटि 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 नमन करता हूं और सब चरणों में नमन करता हूं। आप सभी लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। बर्बादियों पे अपनी कोई गिला नहीं है, बर्बादियों पे अपनी कोई गिला नहीं है। मालूम है कि मुझको इसमें भी कुछ भला है। दुनिया में सिर्फ दुख है, रोना है सिर्फ रोना, रोते से मुस्कुराना सबसे बड़ी कला है। यूं बिजलियां तो चमन पर उसने बहुत गिराई, वो फूल क्या जलेगा पत्थर पे जो खिला है। दुख जाते जाते बोला, सुख जाते जाते बोला, दुख से ये बात कहना। सुख जाते जाते बोला, दुख से ये बात कहना, वो भी नहीं रहेगा, ऐसा ही सिलसिला है, ऐसा ही सिलसिला है। भैया गीता पढ़नी शुरू करी थी, अब उर्दू के शेरों पे आ गए हैं और इसके लिए परम आदरणीय यति सत्यदेवानंद जी महाराज के बड़े बड़े आभारी हैं। और जहां तक आत्मा और परमात्मा की बात है, भाई आत्मा और परमात्मा के बारे में भी हमने सोचा नहीं। अभी तो हमारा लक्ष्य है कि धर्म के जो अवरोध हैं, हमारे सनातन धर्म के जो शत्रु हैं, पहले उन सनातन धर्म के शत्रुओं को इस पृथ्वी से उखाड़ कर फेंक दे, उन्हें समाप्त कर दे। उसके बाद अपनी आत्मा और अपने परमात्मा के बारे में चिंतन करेंगे। और भाई मैं परमात्मा के बारे में चिंतन करना भी नहीं चाहता। मेरी माँ है और महादेव है, अपनी माँ और बापू के बारे में क्या चिंतन करना। इसके बारे में तो ज्यादा लोग दिमाग लगाते हैं ना, मुझे तो लगता नहीं वो कोई काम का काम करते होंगे। अरे हमारी माँ है और हमारे महादेव है। जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा हमें जाके उनसे मिलना ही है, तो यहाँ पहले दुनिया को देख ले। और अगर हमने ये दुनिया नहीं साधी तो महाराज जी परमात्मा न परमात्मा सदेगा न परलोक सदेगा। ये दुनिया साधन है जो जिनकी दुर्गति इस दुनिया में हो जाएगी। ये महाराज गीता कहती है, ये योगेश्वर ने बताया है, यदि हम यहां पराजित हुए तो वहां भी भगवान हमारा स्वागत नहीं करेंगे। यदि हम यहां पलायनवादी हुए, हम धर्म युद्ध को छोड़कर भाग गए, तो ना हमें स्वर्ग मिलने वाला है, ना हमें मोक्ष मिलने वाला है, ना हमें कीर्ति मिलने वाली है। योगेश्वर ने अपने परम शिष्य से कहा, कुतत्वा तस्मन्मिदं विश्व समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम कीर्ति कर्म। अर्जुन जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आ गया और युद्ध के मैदान में जब
देखा, पंडित जी बोलते देखा कि सामने पिता में भीष्म है, सामने गुरु द्रोण है, सामने कुलगुरु कृपाचार्य है, गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, बहनोई है, भांजे हैं, भाई हैं, भतीजे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इससे अच्छा तो मेरे लिए है मैं अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधुओं के रोटी खाऊं, इससे तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर खा लूं। कितना बढ़िया अवसर है। भगवान कहते चल जंगल में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के वनों में चलेंगे, देवभूमि उत्तराखंड में चलेंगे, कहीं जंगल में बैठेंगे, भगवान का नाम लेंगे, आत्मा परमात्मा का चिंतन करेंगे और फिर उपदेश देना शुरू कर देंगे। पढ़ने कितना आसान काम है। युद्ध लड़ेंगे तो मरना और मारना पड़ेगा भाई। युद्ध में जरूरी थोड़ी है कि आप मारिए तो दुश्मन को, दुश्मन भी तो आपको मार सकता है। और फिर दुश्मन कौन? दुश्मनों में आज पिता में भीष्म है, जिन्हें हराया ही नहीं जा सकता। गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो कभी पराजित ही नहीं होंगे। कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है, और ऐसे लाखों महारथी हैं। इनसे युद्ध करना कोई सहज है? इनसे युद्ध करना कोई आसान बात है महाराज जी? इनसे युद्ध करना जान जोखिम का खतरा है। पता नहीं जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मृत्यु की संभावना तो बहुत प्रबल है। लेकिन जो पराजित मानसिकता के लोग होते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, हम उन्हें भगवान नहीं मानते। किसी भी पलायनवादी को सनातन धर्म में कभी भी भगवान की श्रेणियों में नहीं रखा गया। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो योगेश्वर ने कहा उतस्त्वा कस्मन्मिदं विश्वे समुपस्थितम् अनालय दुष्टम ऐश्वर्यम कीर्तिकर्म अर्जुन। अरे अर्जुन, तेरे मन के अंदर ऐसे कठिन समय में ऐसा कुत्सित विचार आया कैसे? डॉक्टर साहब ध्यान दीजिए, युद्ध को छोड़ने के विचार को योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गंदा विचार बताया, कुत्सित विचार बताया, घृणित विचार बताया, और कहा कि ये जो तेरा युद्ध को छोड़ने का विचार है, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। अनार्य दुष्टम, हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। ऐश्वर्यम, यदि तूने ऐसा कर दिया तो कभी भी तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। कीर्तिकर्म अर्जुन, और इसके बाद तुझे कभी दुनिया में कीर्ति नहीं मिलने वाली। एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो योगेश्वर ने दिया है। पंडित जी आइए, आप मंच पे आइए, आइए पंडित मंच पे आइए, मंच पे आइए। पंडित प्रार्थना करता हूं आपसे, निवेदन करता हूं, आप मंच पे आइए, मंच की शोभा बढ़ाइए। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, मैं वाक्य की बात नहीं करता, मैं श्लोक की बात नहीं करता, एक एक अक्षर जो योगेश्वर ने गीता में दे दिया, आपके लिए अमृत के समान है। एक एक अक्षर को समझिए, धरती से पारस पार हो जाए। क्या आत्मा परमात्मा, नरसिंहानंद के चेले और आत्मा परमात्मा की चिंता करें। अरे हम मां के बेटे, हम महादेव के बेटे, हमें चिंता क्यों करनी है सारे भूतों के? मेरा बाप, मेरा पिता दुनिया की सारी आत्माओं का स्वामी है। मेरे महादेव दुनिया में अच्छी बुरी जितनी भी आत्माएं हैं, उनके सबके स्वामी मेरे महादेव हैं। और मैं महादेव का बेटा, मेरे साथ ना कुछ गलत हो सकता है और ना ही कोई अपतकुन हो सकता है। जिसने ये जीवन अपनी मां और महादेव के लिए दे दिया, उसके साथ जो भी होगा शुभ ही शुभ होगा।
अब महाराज जी कह रहे फिर जेल जाना पड़ेगा। अरे जेल जाने में दिक्कत क्या है? मेरे योगेश्वर का तो जन्म जेल में हुआ। धर्म के लिए लड़ते हुए जेल जाना ये सम्मान की बात है। धर्म के लिए लड़ते हुए मिट जाना ये सम्मान की बात है। मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है, मैं अपनी मां और महादेव का बेटा हूं और मेरा अपनी मां अपने महादेव पर अटल विश्वास है और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए महाराज आत्मा परमात्मा के चक्कर में तुम पड़ो, हम तो ऐसे ही मस्त है भाई। लड़ते हुए मरना, अपने धर्म के लिए लड़ते हुए मिट जाना, फिर जन्म लेना, फिर धर्म के लिए लड़ना और फिर मिट जाना, ये लक्ष्य है इस शरीर का। अरे मेरी मां और मेरे महादेव जब मेरे इस काम से खुश हैं तो मैं किसी दूसरे के बारे में क्यों कुछ सोचूं? हर हर बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। मेरी मां और महादेव मेरे सब कुछ, मेरी मां है और महादेव है। बाकी जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे रिश्ते हैं। स्वामी जी आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन मेरी मां हमेशा होगी, मेरे महादेव हमेशा होंगे। इसलिए मैं तो लोगों से कहने लगा हूं, महादेव और महादेव का यज्ञ करो। यज्ञ भी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि योगेश्वर ने गीता में कहा, यज्ञ दान तप है कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप तीन ऐसे कर्म हैं जिन्हें किसी को भी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तो मनीषियों को, महात्माओं को, ऋषि मुनियों को भी पावन और पवित्र करते हैं। योगेश्वर महाकाल है, महादेव का स्वरूप है, उनका आदेश है, मैं पालन करता हूं। मैं और कोई लॉजिक ढूंढता ही नहीं हूं। मेरी मां और महादेव और योगेश्वर की गीता, इसके अलावा महाराज ना किसी ज्ञान की जरूरत है और ना ही कोई ज्यादा जानने की जरूरत है। केवल धर्म के लिए मर मिटने का विचार करिए। मेरे योगेश्वर ने कहा है, आदेश दिया है हमें, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व मोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कर्तव्य। अरे धर्म युद्ध में यदि तू मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो सारी धरती तेरी। इसलिए सारे संशय को छोड़कर खड़ा हो और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और एक आदेश मेरे योगेश्वर ने मुझे दिया, अतचेतत्वम अहंकारान। ध्यान से सुनने की बात है। अतचेतत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अरे अर्जुन, और अर्जुन तो केवल माध्यम है, संदेश तो मेरे लिए दिया योगेश्वर ने, आपके लिए दिया, हर मानव के लिए दिया और ये कहा, हे अर्जुन, हे मानव, हे नरसिंहानंद, यदि झूठे अहंकार के वशीभूत होकर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अतचेतत्व में अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। और मुझे बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब तरह के धर्मों का परित्याग कर दे और मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का मतलब ये नहीं कि बैठ के माला लेके बैठ दिया भजन करने लग। जो मैंने गीता में कहा, जो ज्ञान तुझे अभी दिया, इस ज्ञान पर
तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। जयकारा वीर बजरंगी। अब महाराज तुम मुझे बताओ, मैं योगेश्वर की बात मानूं या किसी पंडित जी की बात मानूं? गुरुदेव, जो आत्मा और परमात्मा की बात थी वो यही तो बात है, यही बात है। वो मिल गई आत्मा परमात्मा से, सब धर्म को छोड़ के शरण में आ गए और बलिदान दे दिया, सीधा बैकुंठ में गया। सीधा हमारी तो कोई दूसरी गति नहीं। जब तक यहाँ है अपनी मां और महादेव की गोद में है, अपनी मां और बाबा की गोद में है, मारे जाएंगे उनसे जाके मिल जाएंगे। तो महाराज संशय नहीं, योगेश्वर ने कह दिया है संशयात्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय होगा उसका विनाश होगा। भाई इसीलिए संशय छोड़ो, धर्म के लिए तैयार हो जाओ, धर्म के लिए जो भी करना पड़े वो करो। और एक बात बताता हूं, लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं, लोग अपने शरीर की चिंता करते हैं। एक बार महाराज जी ने यज्ञ यहाँ पे किया, हिमाचल में यज्ञ किया, और उस टाइम स्वामी जी ने मुझे बुलाया। मैं इतना बीमार था कि मेरी हड्डियां मुड़ रही थी। पंडित जी साक्षात स्वामी जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लो। स्वामी जी ने मेरे से कहा आना है। मैंने कहा मैं किसी भी तरह से नहीं आ सकता, मैं चल ही नहीं सकता। फिर महाराज जी से मेरी बात करवाई। महाराज जी से मेरी बात होने के बाद मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। महाराज जी ने इतनी मेहनत से इतना बड़ा आयोजन करा। मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा मेरा कोई भी ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि दर्द रुक जाए, मुझे हिमाचल जाना ही जाना है। और तब मेरे पास ये वाली गाड़ियां नहीं थी, बलेरो थी। मैं महाराज जी के चरणों में आया, रात को आके मैंने महादेव का यज्ञ किया। उसके बाद मेरी हड्डियां भी सीधी हो गई और मैं ठीक ठाक, अब देख लो कैसा चल रहा। तो भैया जो धर्म के लिए चलते हैं, योगेश्वर ने कहा है तुम धर्म के लिए लड़ो, तुम्हारी चिंताएं मैं करूंगा। और जो धर्म के लिए मिट जाते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। तो योगेश्वर की मानो, धर्म पर चलो, धर्म के लिए लड़ो, तुम्हारे परिवार का कल्याण, तुम्हारे बच्चों की चिंता अपने आप योगेश्वर करेंगे। तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। नाश कब होता है? नाश जब होता है जब हिंदू के मन में ये अहंकार आता है कि करने वाला भी मैं और अपने बच्चों को पालने वाला भी मैं, उन्हें खिलाने वाला भी मैं, जब नाश होता है। तो इस मामले में मुसलमान बहुत अच्छे कहते हैं भैया अल्लाह की देन है, और वो इसे अल्लाह की देन मानते हैं। हिंदू से कहो 2 बच्चे हो गए भैया, तीसरा कर ले, वो कहते हैं जी पालेगा कौन? अबे तू पालने वाला है। जहां ये बात कह दी वही नाश हो गया। जिसके मन के अंदर ये अहंकार आ गया कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकता हूं, समझ लो उसका वही नाश हो गया। अब उसका कोई नहीं है महाराज, अब उसका कोई नहीं है। जब तक मेरी मां महाकाली कभी पिता में भीष्म को पुकारती नहीं, कभी युधिष्ठिर को पुकारती नहीं, कभी द्रोणाचार्य को, कभी भीम को पुकारती नहीं, किसी ने लाज नहीं बचाई। जब भगवान को पुकारा और भगवान पर विश्वास किया तो दुष्टों को उनकी करने का फल मिला। जरा मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, बोलिए विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, महादेव